वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लर्निंग जी बाय अनिल सर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिंस और फॉर। अक्सर बच्चे सिंस और फॉर लगाने में गलती कर देते हैं। किस में? टेंसेस के अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो। हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ सिंस लगाना है और कहाँ फॉर लगाना है, जिसमें वो अक्सर गलतियाँ करते रहते हैं। लेकिन आज की ये वीडियो देखकर आप सिंस और फॉर में किसी प्रकार की गलती नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम काफ़ी अच्छी तरीके से और काफ़ी आसानी से आपको सिखाएंगे, जिसमें सिंस और फॉर में तो कभी गलती होएगी नहीं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए फॉर द नोटिफिकेशन, क्योंकि एजुकेशन का भंडार लर्निंग जी बाय अनिल सर पे मिलता रहता है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा सिंस और फॉर। तो आपको सबसे पहले एक पोएम याद करनी है। पोएम, इंग्लिश में पोएम, हाँ इंग्लिश में पोएम, वो भी सिंस के लिए। तो ये पोएम है, ये सिंस के यूज़ के लिए है। इस पोएम को आपने याद कर लिया तो आपको पता चल जाएगा सिंस किसके साथ लगता है, फिर बाकी बचा वो फॉर के लिए। ठीक है, तो स्पेसिफिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको याद करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही पोएम याद करेंगे। ठीक है, उसी सुर में, उसी स्वर में। हाँ, आपकी जो सुर की जो प्रणाली है वो बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वैसे याद करना है। तो इसको ऐसे याद करना है, वॉच कैलेंडर, मॉर्निंग नून आफ्टरनून, इवनिंग नाइट मिडनाइट। ठीक है, वॉच कैलेंडर, मॉर्निंग नून आफ्टरनून, इवनिंग नाइट मिडनाइट, व्हेन देन दैट, यस्टरडे बर्थ चाइल्डहुड, टुडे टुमारो। ठीक है, एक बार फिर से, वॉच कैलेंडर, मॉर्निंग नून आफ्टरनून, इवनिंग नाइट मिडनाइट, व्हेन देन दैट, यस्टरडे बर्थ चाइल्डहुड, टुडे टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको याद करेंगे। ये सारी चीज़ है ये सिंस के साथ यूज करते हैं। तो वॉच कैलेंडर को तो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे किस में सिंस और किस में फॉर लगेगा। लेकिन ये जो नीचे ये दे रखा है ना आपका, ये मॉर्निंग से लेके ये सारा, मॉर्निंग नून आफ्टरनून, इवनिंग नाइट मिडनाइट, ठीक है, व्हेन देन दैट, यस्टरडे बर्थ चाइल्डहुड, टुडे टुमारो, इनके साथ आपको क्या करना है, सिंस का प्रयोग करना है। किसका? सिंस का प्रयोग करना है। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस मिडनाइट। ठीक है, सिंस वैन, सिंस देन, सिंस दैट, सिंस यस्टरडे, सिंस बर्थ यानी जन्म से, सिंस चाइल्डहुड बचपन से, सिंस टुडे आज से, सिंस टुमारो कल से। ये आपको इन सब के साथ सिंस का यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, वॉच कैलेंडर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखना है। ठीक है, वीडियो पे बने रहें, आपको आसानी से आ जाएगा। सिंस तो पता चल गया, इनके साथ तो सिंस लगेगा, लेकिन वॉच और कैलेंडर में थोड़ा हम डिटेल से जाएंगे, और जिससे आपको फॉर के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉच कैलेंडर में, वॉच की बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वॉच की बात करते हैं, तो ये वॉच के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे एक मैंने ले लिया सिंस और एक ले लिया मैंने फॉर। ठीक है, तो एक ले लिया सिंस और एक ले लिया फॉर। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि जब हम घड़ी देखते हैं तो किसी से पूछते हैं भाई समय कितना हो गया, तो समय क्या बोलता है, भाई 2 बज गए, 3 बज गए। ठीक है, अगर आपको समय ऐसे बता दिया जाए भाई 2 बजे हैं, 2 बजे का मतलब क्या होता है, 2 o'clock, भाई 2 o'clock हो गया। ठीक है, 3 बजे हैं, ठीक है, 3 o'clock, ठीक है, इस प्रकार का टाइम हो गया। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं भाई 4 AM हो गया है या PM हो गया है। जैसे हम घड़ी में देख के टाइम बता सकते हैं वो वाला टाइम, जैसे 4:30 AM या PM। अगर इस प्रकार का समय दे रखा है जो हम देख के बता सकते हैं, तो वो आपका होगा सिंस। ठीक है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, वे 4 बजे से काम कर रहा है, वे 4:30 बजे से काम कर रहा है, वे 3 बजे से काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो सेंटेंसेस है वो आपके होंगे सिंस में। और जो समय हम घड़ी में देख के वैसे नहीं बता सकते, एग्जैक्ट निश्चित नहीं होता। सिंस होता है निश्चित, ये होता है अनिश्चित। जो निश्चित नहीं होता है, एग्जैक्ट नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे, ठीक है, 3 घंटे, ठीक है, इसको 2 hours लिख सकते हैं, 3 hours लिख सकते हैं। ऐसे जितने भी घंटे वाले टाइम होते हैं सबके साथ क्या लगेगा, फॉर का इस्तेमाल करेंगे। किसका?
फोर का इस्तेमाल करेंगे। भाई 2 घंटे से ट्रेन नहीं आई या 2 घंटे से मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ, क्या वो एग्जैक्ट 2 घंटे हैं? अंदाजा लगाया जा रहा है ना, 2 घंटे हो गए तो 2 घंटे 3 घंटे, ठीक है। 2 घंटे कौन से वाले 2 घंटे, ये भी एक समझने वाली है। क्या 12 से 2 के बीच वाले 2 घंटे या 1 से 3 के बीच वाले 2 घंटे, ये भी नहीं पता हमें, ठीक है। तो 2 घंटे 3 घंटे जो भी घंटे वाला टाइम आ रहा है आपका टेंसेस के अंदर, आपने क्या लगाना, फोर लगाना है। जो भी मिनट वाला टाइम आ रहा है, 3 मिनट 4 मिनट, ठीक है, इनके लिए भी आप क्या करेंगे, आप फोर का इस्तेमाल करें। भाई 2 मिनट से तेरा वेट कर रहा हूँ, या 2 मिनट से खाना खा रहा हूँ, 2 मिनट से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फोर में होगा। अगर टाइम मिनट में दे रखा हो, घंटे में दे रखा तो फोर, और टाइम अगर बजे में दे रखा हो, AM PM में दे रखा हो, तो आप क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो ये तो था हमारा वॉच, इसमें आसानी से पता चल जाएगा दोनों ही टाइम हैं, लेकिन एक घंटे में टाइम और मिनट में टाइम दिया जा रहा, और एक बजे में या AM PM टाइप में टाइम दिया जा रहा है, जो एग्जैक्ट टाइम घड़ी में दिखाया जाता है वैसा, वहाँ पे सिंस लगेगा। तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कैलेंडर की, ठीक है। तो कैलेंडर की बात करते हैं। कैलेंडर की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं कैलेंडर लिख देता हूं, ठीक है। यहां पे फिर से वही सिंस, और यहां पे हम लिखेंगे फोर, ठीक है। ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि जरा सी आपने स्किप कर दिए और आपका टॉपिक छूट जाएगा और आप गलती करते रहोगे, ठीक है। तो सिंस में देखो, सबसे पहले कैलेंडर की बात करते हैं। तो कैलेंडर जब हम खरीदते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, खरीदते टाइम क्या देखते हैं, उसका सन देखते हैं कि भाई कौन से सन का कैलेंडर है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर आपको सन दे रखा हो, जैसे 1947, 2024, 2025, ये सन दे रखे हैं, तो आपको क्या है, सिंस में करेगा। जैसे वे 1918 से यहाँ काम कर रहा है, वे 2020 से स्कूल में पढ़ रहा है, यानी सन दे दिया जाए तब आप सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर साल में ऐसे कर दिया जाए, यानी मैं ये वाला ऑप्शन हो गया आपका ईयर का, किसका हो गया, ईयर का, ये ईयर वाले ऑप्शन है। तो साल अगर दे दिया जाए तो साल में जैसे भाई वे 10 साल से यहाँ काम कर रहा है, ठीक है, 20 साल से काम कर रहा है, ठीक है। साल मतलब ईयर, ये तो पता ही होगा सबको, ठीक है। 20 ईयर से 20 ईयर से काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोर का इस्तेमाल करें। 10 साल, 5 साल, 6 साल से काम कर, क्या वो एग्जैक्ट 10 साल है, जनवरी से फरवरी का है, या फिर ऐसे। अब जैसे हम बोलते हैं ना भाई 1 साल हो गया काम करते हुए, तो एग्जैक्ट नहीं हो गया, वो अंदाजा लगा रहा है 1 साल हो गया काम करते हुए। तो 1 साल का मतलब क्या हो गया, मान लो उसने अप्रैल में ज्वाइन करा, तो इससे करते करते क्या दोबारा अप्रैल आ गया या मार्च आ गया, नहीं, वो अप्रैल ज्वाइन करते करते जनवरी में भी आ गया ना, तब भी बोलेगा वो 1 साल काम कर रहा है। तो एग्जैक्ट पूरे तो साल नहीं हुए ना, तो इससे 10 साल 20 साल वाले जो साल वाले टाइम आएंगे फोर, और जो सन में आ जाएगा सिंस, बड़ा आसान है। फिर कैलेंडर में क्या देखते हैं, मंथ्स देखते हैं, क्या देखते हैं, मंथ्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे मंथ्स, ठीक है। मंथ्स के अंदर हम क्या करते हैं, अगर मंथ्स के नेम दे रखे हो, जैसे कि जनवरी फरवरी दे रखा है, जनवरी फरवरी एटसेट्रा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो आप सिंस भरेंगे। लेकिन अगर ऐसे बोल दिया भाई 2 महीने, महीने आपको ट्रांसलेशन में मास भी मिल जाएगा, महीने मास हिंदी में एक ही है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मंथ, ठीक है। 2 मंथ से हो रहा है, 3 मंथ से हो रहा है, 4 मंथ से हो रहा है, ठीक है, तो वो आपके 4 हो जाएंगे। अगर मंथ्स के नेम दे रखे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, तो आप सेंस लगाना है। लेकिन 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 10 महीने 7 महीने ऐसे लगा दिया, तो आपने क्या करना है, आपने 4 लगाना है, ठीक है। भाई 6 महीने से काम नहीं कर रहा है, तो 6 महीने से काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका महीने आ गया तो 4 आ गया। और उसने बोला भाई जुलाई से नहीं आ रहा भाई, ये तो काम पर, जुलाई से काम पर नहीं आ रहा, तो जुलाई क्या हो गया, एक महीने का नाम हो गया, तो वहाँ पे आप सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, फिर हमारे कैलेंडर में आते हैं संडे मंडे, यानी डेज आते हैं। तो यहाँ पे अब डेज की बात करते हैं, ठीक है। तो डेज में हम बात करते हैं, ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर डेज के नाम होंगे, जैसे कि आपके डेज के नाम होंगे
जैसे बोल दिया भाई संडे, मंडे, ठीक है, एटसेट्रा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अगर ऐसा दे रखा हो तो सिंस लगाना है। लेकिन अगर ऐसे बोल दिया 2 डेज है, ठीक है, यानी TWO वाला 2 डेज, 2 दिन, ठीक है, मतलब ऐसे कर दिया आपका 2 दिन, ठीक है, 4 डेज, ठीक है, 4 दिन हो गया, ठीक है, या फिर 2 वीक्स हो गया, 4 वीक्स हो गया, ठीक है, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ते या सप्ताह भी बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको 4 करेंगे। तो ये डेज के नाम आ जाए तो सिंस, और डेज वैसे आ जाए 2 डेज, 3 डेज, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, तो आप क्या करेंगे, 4 का इस्तेमाल करेंगे। तो ये है कैलेंडर। तो कैलेंडर में ऐसे मेंशन करा है, टाइम की टेबल पहले बता दी है, और जो नीचे दिया था मैंने मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, व्हेन, देन, दैट, यस्टरडे, बर्थ, चाइल्डहुड, टुडे, टुमारो, इन सब के साथ सिंस लगता है, ठीक है। उसके साथ तो सिंस लगना ही है, मॉर्निंग से लेकर टुडे टुमारो तक सिंस ही लगना है, उनके साथ तो सिंस लगना ही लगना है। और वॉच कैलेंडर में से वॉच का मैंने बता दिया और कैलेंडर का मैंने बता दिया, ठीक है, किसके साथ सिंस लगता है, किसके साथ 4 लगता है, ठीक है। तो ये थी हमारी सिंस और 4 की टेबल। आशा आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। वीडियो कैसी लगी है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन पे प्रेस तो आप कर ही दोगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।